गोंदिया जिल्ह्याचे शिक्षण महर्षी स्वर्गीय मनोहरभाई पटेल यांच्या 118व्या जयंतीनिमित्त गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील 14 गुणवंत विद्यार्थ्यांचा तसेच सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या लोकांचा, शेतकऱ्यांचा तसेच पत्रकारांचा सत्कार या कार्यक्रमादरम्यान करण्यात आला। स्वर्गीय मनोहरभाई पटेल यांनी गोंदिया भंडारा जिल्ह्याच्या विकासासाठी एकाच दिवशी 22 शाळा उघडल्या आणि जिल्हा परिषदेला दान केलं। त्यानंतर दोन्ही जिल्ह्यात शेकडो शाळा महाविद्यालय उघडले। गोंदिया जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाकरिता इतर ठिकाणी जावं लागत नाही, यामुळे त्यांच्या स्मृतीनिमित्त दरवर्षी गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना सत्कार करण्यात येतो। यावर्षी गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील 14 गुणवंत विद्यार्थी तसेच सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या लोकांचा तसेच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पत्रकारांचा सत्कार करण्यात आला। तर या कार्यक्रमाला आलेल्या पाहुण्यांना खासदार प्रफुल्ल पटेल स्वर्गीय मनोहरभाई पटेल यांच्या कार्याची माहिती दिली। और इसीलिए मनोहर भाई पटेल का ये बैकग्राउंड देना आपके लिए जरूरी था, ताकि आपको आइडिया आए कि यहाँ पर शिक्षा का हम महत्व, यहाँ पर हम क्या रखते हैं और हमारी संस्था इसका जनक है, ये हमको आपको बताना। दूसरी बात ये है सर कि हमारे यहाँ पर मनोहर भाई पटेल को कृषि के साथ बहुत लगाव था और उन्होंने हमारे दोनों जिले में सिंचाई के मामले में बहुत काम किया और सिंचाई और कृषि और हमारे शिक्षा ये क्षेत्र में उनका हमेशा योगदान रहा। 1952 से वो चुनाव लड़े, जीते, कई बार लड़े। उनके कार्यकाल में उन्होंने राजनीतिक भी बहुत ऊंचाइयां देखी, कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष भी रहे, बहुत सारी चीजें उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की। साथ साथ में उन्होंने कभी भी अपना गांव, अपना दायित्व, अपना जिला कभी उन्होंने भूले नहीं और आखिरी अंतिम आदमी के साथ वो जुड़े रहे और यही उनकी विशेषता थी सर। मैं भी राजनीति में आया क्योंकि आप यू आर अ फादर फिगर। परसों आपका आशीर्वाद मैंने उनके एब्सेंस में लिया, आपको मालूम है, संसद में। तो मैं आपको यही आपको कहना चाहूँगा कि वो इस हमारे दोनों जिले के लिए एक अलग पहचान रखने वाले, एक अलग उनके प्रति लोगों का लगाव था। या कार्यक्रमाला आलेले माननीय उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी देखील स्वर्गीय मनोहरभाई पटेल यांनी केलेल्या कार्याची दखल घेत प्रशंसा केली। प्रफुल्ल भाई पटेल को लंबे समय से जानता हूं, लोकसभा में रहे, राज्यसभा में हैं, पर यहां आकर पता लगा कि इन्होंने अपने पिता का अनुसरण करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मनोहर भाई पटेल जी 25 वर्ष तक गोंदिया म्युनिसिपलिटी काउंसिल के अध्यक्ष रहे। प्रफुल्ल पटेल जी ने भी राजनीति की ट्रेनिंग यहाँ से ली और 7 बार रहे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके पिताजी जो बदलाव के केंद्र रहे हैं, शिक्षा में भारी योगदान किया है। शिक्षा सबसे बड़े बदलाव का केंद्र है, माध्यम है। आपने भी ऐसा ही काम किया। पिताजी 4 बार विधानसभा में रहे। इतनी लंबी राजनीतिक पारी खेलने के बाद और अभी तो जारी है मामला। जब मुझे निमंत्रण मिला तो मैंने सोचा कि जाकर हालात का जायजा लिया जाए कि कागजी नेता है या जमीन पर भी कुछ बदलाव है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणातून म्हणाले, माणूस कसा जगला, किती जगला यापेक्षा तो कुणासाठी जगला हे महत्त्वाचं आहे। प्रफुल्लभाई दरवर्षी हा कार्यक्रम आयोजित करतात आणि या कार्यक्रमाला हजारो लोक या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होतात। मगाशी त्यांनी मनोहरभाईंच्या बद्दल त्यांच्या जेव्हा अंत्यविधीचा त्यांनी मगाशी आणि त्यावेळेस जो लोकांचा जनतेचा महासागर, शेवटी
ही कामाची पोचपावती असते. माणूस कसा जगला यापेक्षा तो किती जगला यापेक्षा कसा जगला हे फार महत्त्वाचं आहे. आपण समाजाला काहीतरी देणं लागतो या भावनेने मनोहरभाईंनी काम केलं आणि अशा मोठ्या संस्था म्हणजे शून्यातून विश्व निर्माण करण्याचं काम मनोहरभाईंनी केलं. यावेळी प्रफुल्ल पटेल म्हणाले की मुख्यमंत्री गोंदियात आले आहेत तर गोंदियाला काहीतरी देऊन जातील अशी मागणी शिंदे यांच्याकडे केली असता मुख्यमंत्र्यांनी गोंदिया नगर परिषदेअंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या मनोहरभाई पटेल सभागृहाच्या बांधकामाकरिता 30 कोटी रुपयांची घोषणा करत आम्ही देणार सरकार आहोत घेणारे नाही असा टोलाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना लगावला. आपने प्रफुल्ल भाई ने बोला था नाम का भवन नगर पालिका भवन बना रहे हैं, उसके लिए प्रफुल्ल भाई ने कहा है पैसे कैसे कम पड़ेंगे. अरे देने वाली सरकार है, ये विकास वाली सरकार है और ये लेने वाली सरकार नहीं है, देने वाली सरकार है. इसलिए 25 करोड़ रुपया उसको जो लगने वाले हैं उनको 25 नहीं 30 करोड़ चाहिए. अभी मुख्यमंत्री के सामने बात रखने के बाद मुख्यमंत्री तो ना बोलने वाला है ही नहीं. तो इस काम के लिए 30 करोड़ रुपया का प्रावधान निश्चित रूप से बहुत किया जाएगा. तर या सुवर्ण पदक वितरण सोहळ्याला गोंदिया जिल्ह्यातील नेत्यांसह मोठ्या संख्येत शालेय विद्यार्थी नागरिकांची उपस्थिती होती. गोंदियाहून प्रतिनिधी अमरदीप बडगे.